प्यारे बच्चों, आइए हम दूसरे वाक्य का अध्ययन करते हैं। पहले वाक्य में कवयित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए निरर्थक प्रयासों की चर्चा की और दूसरे वाक्य में उन्होंने आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। उनका कहना है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। यहाँ खाने और न खाने का अर्थ इंद्रियों से संबंधित है, यानी खा खाकर का तात्पर्य है कि विषयों का अधिक भोग करना, उपभोग करना, और न खाने का मतलब है कि विषयों का त्याग करना। भोग और त्याग यानी केवल भोग से कुछ होने वाला नहीं है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, अत्यधिक भोग से कुछ संभव नहीं है, और न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर हमारे मन में, हमारे विचार में पूर्ण त्याग की भावना आ जाएगी तो हमारे मन में अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाएगा कि हम सबसे बड़े त्यागी हैं। यानी न तो भोग से कुछ होने वाला है और न ही पूर्ण त्याग से कुछ होने वाला है। उनका कहना है कि सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग को अपनाइए। समभावी, समभावी मतलब समान भाव, समान विचार, न किसी को अच्छा मानना है न किसी को बुरा मानना है, बल्कि समान भावना होनी चाहिए। अपने इंद्रियों को वश में करके, नियंत्रित करके विषयों का भोग करना चाहिए तब, और समभावी बनकर हम भव सागर से, संसार रूपी सागर से, इस लोक से परलोक को जा सकते हैं। क्योंकि पहले वाले वाक्य में उन्होंने अपनी कर्मों के निष्फलता का वर्णन किया है, तो इन्होंने इसमें बताया है कि भोग और त्याग के बीच मध्य मार्ग को अपनाकर समभावी बनकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि समभाव रखेंगे, समान विचारधारा सबके प्रति रखेंगे, ईर्ष्या द्वेष, किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं मानेंगे, तो खुलेगी साकल बंद द्वार की। जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग जो अवरुद्ध हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो रास्ते बंद हैं, वो खुल जाएंगे। खुलेगी साकल बंद द्वार की, अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। यानी जो घर जाने की चाह है, जो घर जाने की ललक है, जो घर जाने की लालसा है, वह पूर्ण हो जाएगी। यहाँ खा खा में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है और खुलेगी साकल बंद द्वार की प्रतीकात्मक शब्द है। खुलेगी साकल बंद द्वार, यहाँ ईश्वर के धाम को जाने की बात की गई है कि जो रास्ते अवरुद्ध हैं, जो रास्ता बंद है, वह रास्ता खुल जाएगा और ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, ईश्वर के शरण में चले जाएंगे। धन्यवाद।